ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो बुक है। कौन सी बुक है? हमारी कोकिला बुक का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है गुठलियों के दाम। ठीक है जी। तो गुठलियों के दाम मतलब जो गुठलियां होती हैं, अब मुझे कौन बताएगा कि गुठलियां क्या होती हैं? सबसे पहले चलिए हैंड रेस करो। चलो, किरणदीप ने हैंड रेस किया है। ओके किरणदीप, अनम्यूट करो बेटा। आई थिंक किरणदीप ने हैंड नीचे कर लिया है अब अपना, आई डोंट नो व्हाई। ओके भूमिका, भूमिका अनम्यूट करो। मैम द सीड ऑफ मैंगो। हाँ जी, जो मैंगो के बीच में मैंगो का सीड होता है, और मैंगो का सीड आपने देखा ना कितने बड़े साइज का होता है, तो उसको बोलते हैं गुठलियां। तो गुठलियों के दाम, आपने कभी सोचा है कि जो आम की गुठलियां है उसका भी कोई प्राइस हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि आम की गुठलियों का कोई प्राइस हो? नहीं होता। किसी को नहीं पता ना, कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। ओके, तो आज की कहानी पढ़ के आपको पता चलेगा कि गुठलियों के दाम भी हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं वो हमें कब पता चलेगा? जब हम ये पाठ पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो चलिए, हमारे पास है पाठ। आप अपनी बुक का खोलेंगे पेज नंबर 18। 18 नंबर पेज खोल लो, 18 नंबर 1818। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, सागरपुर। अब पर्वत का नाम क्या है? नीलगिरी पर्वत, और उसके पास एक रियासत, रियासत होता है राज्य, जैसे हमारी स्टेट है ना, ऐसे पुराने जमाने उसको बोलते थे रियासत। तो एक रियासत थी जिसका नाम था सागरपुर। याद रखना है कौन से पर्वत के पास थी और क्या था रियासत का नाम। वहां राजा सुमेर सिंह राज करते थे। उनके महामंत्री का नाम था मती राम। महामंत्री का क्या नाम था? मती राम। और राजा का क्या नाम था? सुमेर सिंह। चार चीजें अब आपने याद कर ली है 2 लाइंस में। सबसे पहले पर्वत का नाम, पर्वत का नाम क्या था? नीलगिरी। रियासत का नाम क्या था? सागरपुर। राजा का नाम क्या था? सुमेर सिंह। और उनके महामंत्री का क्या नाम था? मती राम। 4 चीजें याद होगी अच्छे से। ये कौन स्टूडेंट है? ओके चलो। बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्सों के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। अब अगर आम की बात हो रही है, आम की गुठलियों की बात हो रही है, तो मौसम भी कौन सा होगा? कौन सा मौसम होगा? गर्मी का, क्योंकि आम तो हमें हमेशा गर्मी के मौसम में ही मिलते हैं फ्रेश फ्रेश खाने के लिए। महाराज सुमेर सिंह अपने शाही बागीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। बागीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। अब बताओ, आप हैंड रेस करोगे आप अपना रियल हैंड, जिसने पेड़ों के ऊपर आम लदे हुए देखे हैं, खूब सारे आम लटक रहे हो। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने देखे हैं। जब भी हम हिमाचल में घूमने जाते हैं तो वहां होते हैं ना पेड़ पूरे लदे हुए होते हैं आमों से। तो कुछ घरों में भी लगे हुए हैं पेड़ जिन पे बहुत सारे आम लगते हैं। बागीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मतीराम से कहा, आइए महामंत्री जी, आम खाएं। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने के लिए इशारा किया। माली ने पलक झपकते ही राजा के लिए आसन लगाया। अब आसन लगाया, इसका क्या मतलब है? आसन लगाना मतलब बैठने के लिए जगह तैयार करना। अब देखो बागीचे में जो फोटो है उसमें क्या है? एक छोटा सा कारपेट बिछा हुआ है ना? मतलब क्या है इसका? कि कारपेट बिछा के उन्होंने जो है राजा के बैठने के लिए जगह तैयार की है। ठीक है, आसन लगाना मतलब बैठने के लिए जगह तैयार करना। भूलना नहीं है आपने इस चीज को।
बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह धो पोंछकर 2 थालों में सजाकर ले आए। महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। अब ठिठोली क्या होता है? कौन बताएगा ठिठोली क्या होता है? ठिठोली सूझना का क्या मतलब है? ठिठोली होता है मजाक। हम लोग करते हैं ना मजाक किसी के साथ, जैसे किसी की कोई चीज छुपा ली या किसी को हमने बहुत अजीब सी आवाज निकाल के डरा दिया, है ना, ऐसा होता है ना। तो ठिठोली होता है मजाक। वे आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियां चुपचाप मतीराम के सामने रखे थाल में डालते जाते। अब राजा ने क्या किया? राजा भी आम खा रहे थे और मतीराम भी आम खा रहे थे। राजा ने अपने थाल से आम खाने शुरू किए और खाकर जो उसके छिलके और गुठलियां बची वो कहाँ रख दी? वो रख दी महामंत्री मतीराम के थाल में। कुछ देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी क्या? देखो आप अकेले ही कितने आम खा गए। अब उनके प्लेट में तो, उनका जो थाल था उसमें तो बहुत ज्यादा छिलके और आम होंगे, क्योंकि जो महामंत्री ने, मतीराम ने खुद खाए थे वो भी छिलके उसी में थे, और जो राजा ने खाए थे वो भी छिलके उसी में थे। मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज, भूख तो सचमुच लगी थी, मगर आपसे कम। अब महाराज जो थे वो सोच में पड़ गए कि मुझे ज्यादा भूख कैसे लगी? खाए तो मतीराम ने मुझसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मतीराम का जो थाल था उसके अंदर तो राजा की गुठलियां भी थी और मतीराम की गुठलियां भी थी। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मंत्री बोले, महाराज, एक सेकंड, मुझे स्क्रीन मूव करने दो। मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियां भी नहीं छोड़ी। तो देखो उन्होंने कैसे मजाक किया। अब महामंत्री ने कहा कि मैंने तो सिर्फ आम आम खाए हैं, अपना थाल देखो, आपके थाल में तो ना तो छिलके हैं और ना ही गुठलियां हैं। मतलब राजा, उन्होंने कहा कि राजा जी, आप तो आम के साथ साथ छिलके भी खा गए हो और सारी की सारी गुठलियां भी खा गए हो। आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। यह सुनकर महाराज हंसने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। अब 100, एक मतलब 1, 100 मतलब 100, स्वर्ण मतलब गोल्ड, मुद्राएं मतलब कॉइन्स। मुद्रा मतलब कॉइन्स होते थे, सोने के सिक्के। जब पुराना समय होता था, राजा महाराजा का समय होता था, तब क्या होता था? सोने के, चांदी के, तांबे के, पीतल के सिक्के होते थे। तो सोने का सिक्का जो था वो सबसे महंगा माना जाता था। तो राजा ने क्या किया? उन्होंने इस बात से खुश होकर मतीराम को क्या दिया? 100 स्वर्ण मुद्राएं, यानी 100 गोल्ड कॉइन्स दे दिए। यह देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम मंगवाए। मेरी स्क्रीन प्रॉपर मुझे नजर नहीं आ रही है। यह देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि महामंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ में पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया और कहने लगे, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। अब जो महामंत्री थे उनको किस चीज के 100 मुद्राएं मिली थी? गुठलियों की, क्योंकि उन्होंने गुठलियों से, जिन गुठलियों से राजा ने मतीराम का मजाक बनाने की कोशिश की थी, उन्हीं गुठलियों के सहारे मतीराम ने राजा को इतना खुश कर दिया कि उन्होंने उसे 100 मुद्राएं दी। तो मतीराम ने क्या कहा अंत में? कि इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। यह सुनकर महाराज सहित वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। और इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? अब देखो, राजा ने कोशिश की कि वो महामंत्री के साथ मजाक करे, लेकिन महामंत्री क्या थे? हाजिर जवाब। हाजिर जवाब क्या होते हैं? जिनके पास हर क्वेश्चन का आंसर होता है, चाहे वो सीरियस क्वेश्चन हो, चाहे वो नॉटी क्वेश्चन हो, चाहे वो गुस्से वाली बात हो, हंसी वाली बात हो, उनके पास क्या होता है? हर क्वेश्चन का आंसर होता है। जैसे महाराज ने अपनी सारी गुठलियां किसके थाल में रखी? मतीराम के थाल में।
तो मतीराम ने क्या किया, मतीराम ने इस बात पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन इस बात को इतने अच्छे से घुमा दिया कि जो राजा थे वो उनसे बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने अंत में क्या कहा कि आम का दाम तो होता ही है, हम बाजार से आम खरीद के लाते हैं, उसके तो पैसे देते ही हैं, लेकिन अब उनको गुठलियों के भी दाम मिल गए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है कि हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। हंसोड़ मतलब जो हंसते रहते हैं, खुश रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं ना बड़े मजाकिया, क्लास में भी कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर को भी हंसाते रहते हैं, जो दूसरे बच्चों को भी हंसाते रहते हैं, क्लास में बैठे हुए सबको हंसाते रहते हैं, है ना। ऐसे होते हैं ना, कुछ टीचर्स भी ऐसे होते हैं जो हंसाते रहते हैं। तो इसे इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति हैं वो सभी का दिल जीत लेते हैं। अच्छी लगी ना ये छोटी सी स्टोरी, और कितनी बड़ी शिक्षा इसने हमें दी है। तो चलिए शब्दार्थ हम कर लेते हैं एक बार। वैसे ये आपके नेक्स्ट वीक में आनी थी इसकी टर्न, फिर भी कर लेते हैं। रियासत मतलब राज्य, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। स्टेट भी बोलते हैं। आसन यानी बैठने के लिए चौकी तैयार कर लेना, जगह तैयार कर लेना, कोई सीट तैयार कर लेना। उसके बाद है सहित। सहित मतलब साथ में, जैसे हम कहते हैं ना आपकी आज्ञा सहित मैं यहां से चला जाऊंगा, मतलब आपकी आज्ञा के साथ मैं यहां से चला जाऊंगा। प्रसिद्ध यानी मशहूर। ठिठोली, ठिठोली का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, ठिठोली यानी मजाक। उपस्थित यानी हाजिर, प्रेजेंट। चलो इसके बाद है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर हम आज नहीं करेंगे, प्रश्न उत्तर की टर्न कल आएगी। तो आज हम वो काम करेंगे जो हमने बुक में कंप्लीट करना है। तो फटाफट अपनी बुक का पेज नंबर 20 खोल लो, जल्दी से सारे बच्चे खोल लो। अब हम यही का काम, क्लास का काम अभी खत्म कर लेंगे, राइट। पेंसिल ले लो और बुक का पेज नंबर 20 खोल लो। शाबाश। चलो, महाराज अपने शाही डैश में टहल रहे थे। कहाँ टहल रहे थे? बागीचे में। वेरी गुड भूमिका, आई कैन सी योर हैंड, यू हैव रेज्ड योर हैंड। बागीचे में। चलिए जल्दी से। उसके बाद है महामंत्री ने तुरंत माली को डैश लाने के लिए इशारा किया। चलिए मिसभा, मिसभा बताइए बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आम। आम लाने के लिए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, आपका तो पूरा डैश खाली पड़ा है। चलिए भूमिका अनम्यूट करें, जिसकी टर्न आ गई है वो हैंड नीचे कर लो बेटा, ठीक है। चलिए भूमिका अनम्यूट कीजिए। मैम थाल। थाल खाली पड़ा है, शाबाश, हैंड नीचे ताकि सब बच्चों की टर्न आ जाए। और जो बच्चे बोलना चाहते हैं प्लीज अपना वर्चुअल हैंड ऊपर कर लो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, महाराज ने मतीराम को 100 स्वर्ण डैश दी। चलो जी, अब किसकी टर्न है हमारे पास? नेक्स्ट है यजत। चलिए अनम्यूट कीजिए बेटा। महाराज ने मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, इनाम में दी। हाँ जी, और मुद्राएं क्या होता है बेटा? मैम कॉइन्स। कॉइन्स, शाबाश। चलो भूमिका की टर्न आ गई है तो इसका हैंड मैं लो कर देती हूँ। यजत की टर्न आ गई है, इसका हैंड भी लो कर दिया है। चलो नेक्स्ट हमारे पास बच्चा है, अभी अनाउंस करेंगे उसका नेम। क्वेश्चन आंसर हम आज नहीं करेंगे, इसकी टर्न नेक्स्ट क्लास में आएगी। चलो सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। चलो क्वेश्चन है, राजा की रियासत कौन से पर्वत के पास थी? हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। जसनूर अनम्यूट करो और बताओ। जसनूर। राजा मैम नीलगिरी पर्वत। वेरी गुड, कौन सी? नीलगिरी पर्वत। फर्स्ट लाइन में ही इसका आंसर है आपके बुक में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ध्रुविका। ध्रुविका बेटा आपने जिस सीक्वेंस में अपना हैंड रेस किया है ना, उसी में आपकी टर्न आ जाएगी ध्रुविका।
चलो नेक्स्ट है, राजा व मंत्री कौन से मौसम में आम खा रहे थे? गर्मी में। गर्मी में। आम तो हम सब किस मौसम में खाते हैं? हमेशा गर्मी के मौसम में। अभी आम आने शुरू हो गए ना, सबके घर में आ गए होंगे एक एक बार तो। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। राइट, किया है ना आपने पहले, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो है हमारे पास, जो लकड़ी की चीजें बनाता हो, कौन है वो? हितेशी। हितेशी अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जो लकड़ी की चीजें बनाता हो वो? मैम उसको बर्ड क्या कहते हैं मैम? बड़ी। बढ़ई से बोलते बड़ी। हैं, बढ़ई। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है हमारे पास नवदीप कौर। नवदीप अनम्यूट करो आप। जो बाग की देखभाल करता हो, कौन होता है वो जो बाग की देखभाल करता हो? उसके बाद हमारे पास भव्या। भव्या आहूजा अनम्यूट करो। बाग की देखभाल कौन करता है भाई, बताओ? मैम माली। माली करता है, शाबाश। जो बाग की देखभाल करता है वो कौन होता है? माली। वेरी गुड। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है शुभांशु, आई थिंक राइट। अनम्यूट करो बेटा। नेक्स्ट है जो गांव में रहता हो, गांव में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? अनम्यूट करो बेटा, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखो आपकी आ रही होगी। हाँ, ग्रामीण। ग्रामीण। वेरी गुड, ग्रामीण। उसे ग के पैर में क्या है? र। ग के पैर में र, ग्रामीण। जो गांव में रहते हैं वो क्या है? ग्रामीण। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मनोबल। अनम्यूट करो बेटा। जो राज्य पर राज करता हो वो? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जो राज्य पर राज करता है वो? राजा। राजा, शाबाश, वेरी गुड। उसके बाद है, आपने वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाना है। राइट, तो उसके लिए सबसे पहले कौन बोलेगा? पहले तो आप 5 मिनट्स लो और बनाओ इनको, फटाफट बनाने शुरू करो। बनाओ बनाओ जल्दी, फिर आपकी टर्न आएगी। हर्षिका अनम्यूट करो और फर्स्ट का आंसर दो। न्याय। न्याय, शाबाश। उसके बाद है भारती। अनम्यूट करो भारती। भारती बेटा अनम्यूट करो, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ स्क्रीन पर। करो करो फटाफट। हाँ जी, नेक्स्ट बोलो। वृक्ष। वृक्ष। नो नो नो, व के पैर में क्या है? री, तो ये होगा वृक्ष। वृक्ष, ठीक है, तो ये होगा वृक्ष। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास संचित। अनम्यूट करो संचित। मैम राजा। राजा, ये बहुत इजी था, है ना? चलिए संचित के बाद है हमारे पास निधिमा। निधिमा नेक्स्ट बताइए क्या बनाया? बुद्धि, शाबाश, वेरी गुड। चलो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास, जिन शब्दों से, नंबर 7 पे, जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया आपको पता है, क्रिया मतलब काम। ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ाना। मैं पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाना क्या है? क्रिया है।
आप लोग क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना? तो पढ़ना क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास अब कुछ बच्चे लिख रहे हैं, है ना? लिखना भी एक काम है। तो लिखना क्या हुआ? क्रिया हुई। चलते हो आप, चलना भी एक काम है। तो चलना क्या हुआ? क्रिया हुई, है ना? तो चलो, अब आपके पास देखो क पे कितने सारे शब्द दिए हुए हैं, खाना, कपड़ा, हंसना, रस्सी। तो इसमें से क्रिया कौन कौन सी है? इधा, इधा अनम्यूट करो। इधा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनम्यूट करो बच्चे। चलिए, एंजल। अच्छा, इधा, यस मैम। इधा मैं आपका नेम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ? यस मैम। ओके, तो बताइए, खाना, कपड़ा, हंसना और रस्सी, इन चार में से क्रिया कौन से शब्द है? क्रिया वाले शब्द। मैम खाना और हंसना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, अब आपने आपको म्यूट कर लो। उसके बाद है तोड़ना, पानी, पेड़ और घूमना। एंजल बताएगी इनमें से जो है क्रिया वाले शब्द। मैम तोड़ना और घूमना। तोड़ना और घूमना, वेरी गुड एंजल। चलो, उसके बाद हमारे पास है, अब भूमिका की टर्न आ चुकी है, तो दोबारा टर्न नहीं आएगी। हम उन बच्चों को चांस देंगे जिनकी टर्न अब तक नहीं आई है, राइट भूमिका? उसके बाद हमारे पास है तनिष्का। तनिष्का, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। अब आपके पास शब्द है दौड़ना, धोना, दूध और बाजार। इन चारों में से कौन से शब्द क्रिया शब्द है? बताओ। दौड़ना और धोना। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। चलिए, तनिष्का के बाद है हमारे पास लवली, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपके पास शब्द है पुस्तक, नाचना, सोना और खिलौना। खिलौना, इसमें से आप बताइए जी कौन कौन से हैं बेटा? मैम नाचना, सोना। नाचना और सोना, वेरी गुड। तो आज आपकी बुक रीड, जो आपकी बैक एक्सरसाइज है, वो हमने यहीं तक करनी है। अभी मैं यही पेज शेयर कर रही हूँ, रख रही हूँ बेटे। जिनका रहता है वो फटाफट से कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो वो जल्दी से। बैक एक्सरसाइज का काम आपने अभी के अभी फिनिश कर लेना है, इसको आपने शाम के लिए नहीं छोड़ना। देखो, कितने सारे बच्चों ने हाथ हैंड रेज किया है, पर अभी हमारा तो काम खत्म हो गया। तो इन बच्चों की टर्न अब नेक्स्ट क्लास में आई। और ये जो बच्चे लेट हैंड अपना रेज करते हैं ना, वो बेटे आप स्टार्टिंग में किया करो ताकि आपकी टर्न आए, वरना सेम बच्चों की टर्न बार बार आती है क्योंकि वो शुरू में अपना हैंड रेज कर लेते हैं। ओके, चलो। तो आई थिंक ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब हो गया? तो एक बार मैं इस ऊपर वाला पेज, आई थिंक ये भी कंप्लीट है सबका, साथ साथ सबने किया है। ये भी देख लो, अगर कोई वर्ड छूट गया तो वो कर लो, अदरवाइज ये मैं आपको काम आज सेंड कर दूंगी, राइट? चलिए, तो ये हमारी आज की क्लास थी, ये हमारा काम खत्म हो गया है। तो मैंने सभी बच्चों का वेट, मैंने सबके हैंड्स डाउन कर दिए हैं बेटा। अब इसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपने कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप अपना हैंड रेज करोगे, ठीक है? ओके, यज्जत, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम जो आपने यहाँ पर लिखा है क्रिया, मैम उसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं ना? यस, उसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। करेक्ट हो आप, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, भूमिका।
मैम मुझे क्रिया